बहुत बहुत बड़ी कृपा है। बड़ा होने के बावजूद भी मन में अहम आए और संस्कार ज्यों के त्यों बने रहे। या तो मन बदल जाओ, बड़े बन जाओगे, या फिर तुम्हारा फैशन बदल जाओ, कुछ न कुछ बदल जाएगा। और जिसका कुछ न बदले उसमें समझ लो कृपा है। ध्रुव का कुछ बदला, जितने बड़े हुए उतने और नॉर्मल हो गए। माने आशीर्वाद दिया और ध्रुव महाराज खुश हो रहे हैं। सुनीति, सुरुचि, उत्तानपाद तीनों वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जाते समय सुरुचि ने उत्तम को भी ध्रुव को ही सौंप दिया। आज से तू इसकी देखभाल करना बेटा, हम वन में जा रहे हैं। ध्रुव राजा बन गए। उत्तम कुबेर की सेना के द्वारा मारा गया। ध्रुव महाराज को क्रोध आया, मैं कुबेर को उसकी सेना सहित ही खत्म कर दूंगा। आप बाण लेकर के जो चढ़ाई करी अमरावती पर, तो इंद्र तो डर गया, कुबेर घबरा गया। क्या करूं? ध्रुव को रोकेगा कौन? जिसने भगवान को प्राप्त किया हो उसको कौन रोके? उस समय मनु महाराज को भेजा गया, दादा को। मनु महाराज ने कहा रुक जाओ, भक्त ध्रुव क्रोध कर रहे हो, ये ऋषिकेश के अनुमति भक्तों का मार्ग नहीं है, रुक जा बेटा। बोले मैं क्रोध को कैसे जीतूं? सत्संग हुआ तब कहा मनु महाराज ने, सत्संग करो अगर क्रोध को जीतना है तो। आपके गांव में कहीं सत्संग होता है क्या? नहीं होता है तो 10-5 बैठ लिया करो माताएं इकट्ठी होके, भाई है पीछे, बैठ के भगवान की चर्चा करो, यही सत्संग है। क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होगी। सत्संग जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है सत्संग। बोले एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधी। सत्संग की महिमा बता रहा हूं। एक घड़ी का सत्संग जिस दिन मिल गया जीवन कल्याण में बदल जाएगा। एक घड़ी नहीं, आधी मिल जाए। आधी न मिले तो आधी में ते आधी मिल जाए। सत्संग जरूरी है। बाके भी हरिलाल की। अच्छा सत्संग न कर पाओ ना तो अकेले बैठ के गीत तो गा लेते हो गए, गा लेते हो नहीं गा लेते? अकेले में बैठ के गा लिया करो, वही सत्संग। अरे मैंने भगवान में ही तो लगाना है। हेलो, उछलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल को लगाया है, ये तो मैं जानू या वो जाने। ओ ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने। सब लोग बाहर से उछलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल को लगाया है, ये तो मैं जानू या वो। हरि बोल। जय हरि। हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है हर टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू। टेढ़े पे दिल ये आया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। हरि बोल।
जितना दिल ने उसे याद किया, जितना ने उसे याद किया। ये है। मंदिर में जाओगे तो लोग टोकेंगे, कबते भगत नहीं है गयो। तिलक लगा लो आप, लोग कहेंगे कबते भगत जी है गए हैं? और गलत करोगे टोकेंगे नहीं। अब मेरा भाई बहनों ये नोट कर लो, जब तुम लोग को टोकने लगे कबते भगत जी है गए, बड़े मस्त है रहे हो, समझ लियो सही चल रहा है, अब ठीक है चल रहा है। और पड़ोसी कहने बोले और कहो, और कहो। जितना दिल ने उसे याद किया, जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। वो बदनाम किया तो तेरा नाम लिया, बदनाम किया तो तेरा नाम लिया, बदनाम किया तो तुझे याद किया, बदनाम किया तो तुझे याद किया। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानू। मिलता है और मिलता भी नहीं, मिलता है और मिलता भी नहीं, मिलता है और मिलता भी नहीं, वो मिलता है और मिलता भी नहीं। नजरों से मेरे हटता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं। ये सोच के दिल भर आया है। ये लाइन है ना, मिलता है और मिलता भी नहीं, नजरों से मेरे हटता भी नहीं। कोई पूछे तुम भगवान से मिले हो? बोले हाँ मिले। कैसे थे भगवान? बोले मिले ही नहीं। क्या मन ये कहता कि तुमने भगवान को नहीं देखा है? अच्छा इतने लोग बैठो, सच बताना ईमानदारी से, कभी जैसे कोई ये पूछने लगे या खुद से पूछो कि भगवान को जानते हो, तो तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हाँ जानते। कभी ऐसे लगता है कि नहीं जानते? हाँ जानते जानते जानते। और फिर ये पूछने लगो या खुद से ही अपने आप प्रश्न, बोले अगर हम जानते हैं तो भगवान, हम मिले कब थे भगवान से? फिर बोले मिले तो है ही नहीं। यही है जो जानते हो तुम, जानते थे भूल गए हो। मिलता है और मिलता भी नहीं, वो एहसास भी कराता है कि है। मिलता है और मिलता भी नहीं नजरों से मेरे। अरे ये सोच के दिल भर आता है, ये मैं जानू या वो जाने। ये सोच के दिल भर आया है, ये मैं जानू या वो जाने। खुशलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। माता बिहारी लाल की। हो ये सोच के दिल भर आता है, ये मैं जानू या ये भक्त जाने या भगवान जाने, बीच का कोई क्या जाने हैं। सुनो, ध्रुव महाराज है ना, प्रसंग चल रहा था, ध्रुव जी का विवाह हुआ।
शिशुमार की पुत्री हैं जिनका नाम है भ्रमी। इनके दो पुत्र हुए जिनका नाम है कल्प और बत्सर। ध्रुव जी ने द्वितीय विवाह किया। जो वायु की पुत्री है नाम है इला। इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम है उत्कल और पुत्री हुई रत्निका। भैया ध्रुव जी ने 32,000 साल तक शासन किया और शरीर त्यागने के बाद विमानारूढ़ हुए और अपने धाम को पधारे। ध्रुव लोक में जाकर के इनका स्थान दिया गया है। प्रेम से बोलेंगे ध्रुव जी महाराज की। तो परीक्षित महाराज कहते हैं भगवान को पाने की उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आप पा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना भगवान को आप प्यार करते हैं या कितना चाहते हैं, कब तक मिलना चाहते हैं। ये किसका वंश है? उत्तानपाद का। मनु के पुत्र है ना उत्तान, उन्हीं का तो वंश सुना है हम। भैया बात मत करो प्लीज। इनके दूसरे पुत्र हैं मनु जी के जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में भरत पधारे और भरत अगले जन्म में हिरण बने। अब वही हिरण बनने वाले भरत तीसरे जन्म में आकर के पुनः ब्राह्मण पुत्र बने जिनका नाम फिर पड़ा भरत। और इनको कहा गया जड़ भरत। देखो भारत में 3 भरत हुए, इस कारण अपने देश का नाम भारत है। एक जड़ भरत, एक शकुंतला नंदन श्रीमान भरत और एक कैकेयी नंदन श्रीमान भरत। तीनों भरत का जीवन अगर हम देखें, एक है ज्ञानी योगी, एक है कर्म योगी और एक है भक्ति योगी। इस कारण विद्वानों ने कहा भारत से अच्छा नाम नहीं मिलेगा। हमारे देश का नाम भारत इसलिए है ये भक्त योग भी करता है, ये भक्ति योग भी है और ये ज्ञान योग भी है और जरूरत पड़ जाए तो कर्म योग भी है। चाहे सीमा के उस पार ही क्यों न जाना पड़े, बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसलिए नाम है हमारे देश का जिसमें 3 योग है और इंडिया में एक भी योग नहीं है। हम लोग राजनीतिक बातें नहीं करते। अगर जिस दिन व्यास मंच से भी राजनीतिक बातें होने लगी, समझ लेना अब सनातन विनाश के रास्ते पे है। राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज है वो तो कहेंगे ना। अब उसको लोग राजनीति समझ लें तो हम क्या करें। इतना समझ लीजिए आप, इंडिया में 1% भी, अरे भैया आजकल दूसरा इंडिया एक और तैयार हो गया, कहीं लोग उससे न जोड़ के देख ले इस बात को। नहीं नहीं, जोड़ना नहीं है। भारत में 3 योग हैं इसलिए श्रेष्ठ भारत है। बस ये मनु का वंश है, प्रियव्रत का वंश, उत्तानपाद का वंश, मतलब 2 बेटे और दोनों का श्रेष्ठ वंश। ये बेटों का वंश है और 3 बेटियां हैं मनु के। मेरे भाई बहनों, जिसका बेटा अच्छे रास्ते पर निकल जाए, जिसका पुत्र सपुत्र रूप में जन्म ले, बड़े नसीब की बात है। लेकिन जिसकी बेटी सपुत्री बन के आ जाए, उसके बहुत बड़े नसीब की बात है, बहुत बड़े नसीब की। 3 बेटियां मनु जी की, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति है ना, इनका विवाह हुआ रुचि महाराज से। साक्षात विष्णु भगवान बेटा बन के पधारे इनके, जिन्हें हम कहते हैं यज्ञ भगवान। सुबह आते हैं यज्ञ में, यहां करते हैं। हमारे राहुल कह रहे थे समय निकालो 5 आहुति तो जरूर दें। तो आप सबसे भी निवेदन करता हूं, ये भागवत कथा संपूर्ण गांव की है, संपूर्ण क्षेत्र की है, सबका अपना है। 7 दिन न मिल पाए समय तो 1 दिन तो प्रयास कर लेना आहुति देने का। साक्षात यज्ञ भगवान जो पधारे है ना, यज्ञ भगवान।
एक बेटी को देखो विष्णु भगवान पुत्र के रूप में मिले। धन्य है मनु महाराज जिसके बेटों के बेटों ने भगवान को पाया, लेकिन यहां बेटी ने भगवान को बेटा बना लिया। दूसरी पुत्री है मनु महाराज की जिनका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, और कर्दम ऋषि की 9 बेटियां हुई। दसवीं संतान के रूप में बेटा। अब बेटा कौन? साक्षात परमात्मा विष्णु जिनका नाम है कपिल भगवान। कपिल भगवान की जय। आनंद देखिए, कपिल भगवान ने विवाह नहीं किया। जहां समुद्र का त्रिकोण बनता है तपस्या करने बैठ गए मां को उपदेश दे करके। जब बेटे ने वंश विवाह नहीं किया तो वंश कैसे चले? आजकल जो चलती है ना समस्याएं कि बेटा जरूरी है। कल मैं बोला था ना बेटा जरूरी है। क्यों जरूरी है? बोले वंश चलाए। देखो जरूरी है कि बेटा ही चलाएगा? बेटी भी चला सकती है। बेटियों से मन डरो। मैं कहता हूं जो काम जो नाम बेटा न कर सके वो बेटी कर सकती है। बेटी कर सकती, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। कोई रिश्तेदार कहे या कोई आगे कहे अरे क्या बेटी क्या बालक है? बोले 3 है। क्या है? बेटी है। 3 हो? हाँ। अरे रे रे वहां देखो तू काय को मर रहा है? अरे रे रे का है वो? अरे ब्याह करेंगे हम, पालेंगे हम, तू जो मरो जा रहा? अरे रे 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 अरे नहीं तुम्हें बुरा लग रहा है, हम तो तुम्हारे भले की कह रहे हैं। क्या कह रहे हो भले की? बोले एक बेटा तो होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? वंश चलाने को। बेटा वंश चलाता है, बेटियां नहीं चलाती। बेटियां वंश चलाती हैं। देवहूति के बेटे ने विवाह नहीं किया तो वंश यहीं रुक जाना चाहिए था। बेटी है, नाम है अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह किया अत्रि जी से। वो अनुसुईया देवताओं को जिसने बालक बनाया, और उसके 3 पुत्र हुए माता अनुसुईया के। चंद्रमा, दुर्वासा जी और दत्तात्रेय महाराज। चंद्रमा से चंद्रवंश चला, पूरा वंश ही बना दिया। बताओ बेटी ने चलाया वंश। एक बेटी है, नाम है अरुंधति, दूसरी वाली। इनका विवाह हुआ वशिष्ठ ऋषि से, वही जो राघव जी के गुरु गुरु माता बनी दूसरी पुत्री। तीसरी पुत्री है, इनका नाम है इला, मारीच को ब्याही। चौथी पुत्री है जिसका नाम जो ब्याही पुलस्त ऋषि को, जिससे रावण का खानदान चला। बताओ कहां कहां न वंश चलाए इसने, बेटियों ने। एक जगह मैं कथा कर रहा था दिल्ली में, तो एक बेटी ने कहा महाराज थोड़ा इस बारे में बताना कि बेटियों से लोग नफरत करते हैं, क्यों मारते हैं? जितनी बेटे को फैसिलिटी देते हैं बेटी को क्यों नहीं? बेटी इंटर कर ले तो बस बहुत पढ़ ली, अब ना बाहर ना भेजेंगे, क्यों? इसके 2 पहलू हैं। जितनी भी बेटियां बैठी हैं वो सुन ले, बेटियां भी सुन ले। इसमें 1% बेटियों का भी हाथ है। बेटियों का भी हाथ है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले मैं ये मान सकता था कि इसलिए डरते थे कि बेटी का विवाह कैसे होगा, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। बोला हाँ या ना? पढ़े लिखे होते हैं माँ बाप, अब वो कहते हैं बेटी हो बेटा हो कुछ नहीं, अरे जब इनकी शादी हो जाएगी सब कर देंगे। आज का आदमी पैसे से नहीं घबराता, आज का व्यक्ति एक चीज से डरता है। कौन सा? कुछ बेटियां ऐसी हो गई जो बाप हाथ जोड़ रहा है, देख मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, तू चले यहां पे। तू किसके साथ चली आई? बेटी थाने में लड़के के साथ। बेटा वो लड़का कह रहा है, अब तो सबको पता चल गया होगा,
तो बाप कह रहा है मैं कुछ भी करूंगा, कह दूंगा रिश्तेदारी में चली जाए, अब भाई काहू ना पता तू चले। अब बेटी क्या कह रही है, दरोगा जी मुझे इनसे अपनी जान का खतरा है। किसके साथ जाएगी, लड़के के साथ जाएगी, अपने बाप के साथ जाएगी। लड़की ने 1 मिनट में बोल दिया लड़के के साथ। क्यों, बाप से खतरा है मरने का। तब बाप कहता है आज तुझे मुझसे खतरा हो गया, इतनी सी पाली थी तू, मैं चाहता था तेरा गला कभी भी घोट सकता था, तेरी एक किलकारी पर, तेरे एक रोने पे मैं रात भर नहीं सोता था। वो अच्छा लग रहा है जो 8 दिन पहले मिला है, महीने भर पहले, 2 साल पहले मुलाकात हुई है, उसको भूल गई जो 20 साल से तुझे पाला। मैं व्यासवन से कहता हूं, जितनी भी बेटी यहां बैठी सुन लो, जिसने अपने बाप की देहरी को लांग दिया, जिसने एक तुच्छ लड़के के लिए मां बाप का अपमान कर दिया, वो ये भूल जाए कि जीवन में उसे कभी सुख मिलेगा। वो खून के आंसू रोएगी, भगवान उसको कभी सुखी रहने ही नहीं। प्रेम विवाह करने वालों का देख लो रिजल्ट, आप देख लो, जो अपने मर्जी से शादी कर रही है, खून खोलता है, उनके टुकड़े फ्रिज में बंद मिल रहे हैं, क्योंकि ससुराल वालों को, उस लड़के को पता है या को मायके वाला कोई नहीं है, कोई मदद नहीं करेगा, उन्हें तो छोड़े आइए। और ये बात अपने दिमाग में डाल लो, जिससे बेटी का मायका कमजोर होगा, उस बेटी की ससुराल में अपमान होने की संभावना ज्यादा रहती है। जे बड़े बूढ़े ना तुम्हारे माँ बाप, मान लो तुमने जो पसंद करो ज्यादा पैसा वारो है, उससे गरीब घर में शादी कर देंगे, लेकिन एक बात की गारंटी भाई विदाई के समय भी लेगा, तू घबराइयो मत, ज्यादा तो कोई दिक्कत हो ना, एक फोन कर देना, आग लगा दूंगा, जो तुझसे कोई हाथ लगा दे, तुम्हें और क्या चाहिए। मैं दूसरा पहलू यह भी कहता हूं, देखो जी, जो बेटी माँ बाप को ठुकरा दे एक लड़के के लिए, उस लड़के को भी ये सोचना चाहिए कि ये उन्हीं की नहीं हुई तो मेरी भी नहीं होनी। और बेटियों तुम भी सोच लो, जो लड़का अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं कर सका ना, जो तेरे लिए कहता है ना साथ छोड़ेगी न तेरे पीछे आऊंगा, तेरे माँ बाप ने अनुमति दे दी ना, माँ बाप ने नहीं, माँ बाप कह रहे इज्जत चली जाएगी, फिर भी तुमसे शादी कर रहा है, तो वो वफादार कहां है। वफादार बेटा तो कह देगा देख मैं कुछ भी करूंगा, पर विवाह मां बाप की बगैर मर्जी के नहीं, मुझे माफ कर दे। कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, एक दूसरे को लाख इल्जाम दे कि तू गलत है या ये है वो है जो मुझसे शादी नहीं कर रही, उसको कह देना मेरे माँ बाप से बड़ा मेरे लिए लाइफ में कुछ नहीं है ना। जो बेटी ये गारंटी दे दे माँ बाप को कि तुम्हारी इज्जत में धब्बा नहीं आएगा, बाप कहता है ना, फिर तो तू जीवन भर पढ़ना चाहे ना, मैं जीवन भर पढ़ा दूंगा, मैं पैसा तो ना घबराऊं बेटा, मैं तो याद घबराऊं जैसे वाकई लड़की ने करो ऐसा ना है। तो कहीं भी रहिए आप, कहीं भी जाइए, किसी भी जगह रहो, लेकिन अपने चरित्र को अपनी ताकत बनाओ। चाहे दुनिया है, देखो मैं थोड़ा सीक्रेट है, ज्यादा व्यासमन से बोल भी नहीं सकता हूं, बस इशारा कर रहा हूं। उम्र होती है और उम्र में कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन जिस दिन ये होश आ जाए कि ये गलती बहुत बड़ी है, उस दिन अपने पाम को रोक दो। माँ बाप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे
जब माँ बाप की इज्जत पे आ जाए। 9 बेटियां हुई देवहूति की, 9 ने एक से एक चरित्रवान और कमाल की बेटी निकली। जंगल में रहती है पर कभी भी चरित्र पर आंच नहीं आने दी। ये देवहूति का वंश है। तीसरी पुत्री है जिनका नाम है मनु महाराज की, जिसका नाम है, सुनो एक चीज और बताऊं तुम्हें, ये जो कथा चल रही है ना, इस कथा को देखना चाहते हो ना अपने बाद में भी, या फिर शाम को जो जहां तक ना आ पाए वो अगर देखना चाहते हैं ना, तो आज का तो मुझे नहीं पता है, कल को शाम 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे। तो यहां से मुझे लगता है आप चले जाओगे तब तक 6 बजे अपने YouTube चैनल पे मोबाइल में आप अपने जो घर रह जाए या बड़े बूढ़े उनको दिखा सकते हो। शाम को राइट टाइम 6 बजे यहां की कथा रिलीज हो जाए करेगी। तो कल शाम से 6 बजे है ना, यानी आज की कथा कल 6 बजे रिलीज कर दी जाएगी। कितने बजे? 6 बजे। चैनल जो होगा अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता रहा हूं, कुछ क्लिप्स मेरे अपने चैनल पर आएंगे जिसका नाम है सतीश माधव शास्त्री, मतलब मेरा ही नाम, मेरे ही नाम से मेरा वो चैनल होगा। कई और भी चैनल होंगे मेरे नाम से, लेकिन मेरा नाम बस इतना ही होगा, वो सतीश माधव शास्त्री। इतने से ही आप उससे जोड़ सकते हैं। और 6 बजे रोज अपने, क्योंकि जो लोग यहाँ आ जाते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, बेटियों को सुनाओ, देखो जी कथा कम हो जाएगी, चल जाएगा, लेकिन ये संस्कार बहुत जरूरी है, ये संस्कार बहुत जरूरी है। मैं अपने जो भी हमारे यहाँ कथावाचक मैं सबको बोलता हूं, कथा चाहे कम हो जाए लेकिन संस्कार सिखाना। अगर तुम्हारे बोलने से अगर एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति अपने सही रास्ते पे आ गया तो अपना बहुत बड़ा काम कर दिया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तीसरी पुत्री है, नाम है जिसका प्रसूति, मनु महाराज की प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष महाराज से। और दक्ष महाराज की जो बेटी है इनका नाम है सती। सती का विवाह हुआ शिव से। तो तीसरी बेटी को दामाद के रूप में भगवान मिले। और ये दामाद भी तो बेटा होता है, नहीं होता क्या बताओ? कहीं कहीं मैं देख रहा हूं बेटों ने ठुकरा दिए, दामाद आ गया, भाई साहब तुम जाओ, साले से कह दिया भाई साहब जाओ, अरे नहीं बहुत खर्चा है इस हॉस्पिटल का, बोले कोई नहीं भाई साहब तुम जाओ, मैं हूं ना, मैं देख लूं। सास ने कहा या ससुर ने कहा कि इसका खर्चा कौन, बोले हम है ना, पापा क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, लेकिन बेटा पैसा आएगा, बोले पैसे की अपना इलाज करवाओ। और जब ज्यादा जिद करी सास ससुर ने, ना भैया हम इतने महंगे में हम ना करवाएंगे, तो आंसू ले आया, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? बेटा होते तब भी तुम ऐसे ही कहते। तो सास ससुर कहते हैं बेटा ही तो है। ऐसा दामाद बड़े नसीब वालों को मिलता है। भैया लायक होए तो बेटा है, और बेटे से भी बढ़ के है। और नालायक होए तो जाते बड़ो जम कोई ना। हाँ, ना खुद चैन रहे हो और ना ससुराल में तुम्हें चैन में रहने दियो। हाँ। जब बेटी रोज फोन करेगा, मम्मी आज फिर पी आए, ऐसे करे, कहा करूं जी तो मरे हो। घर पे आ जाए तो ड्रामा करे, तो सास कहती है तुम मेरे यहां मत आओ। जीना जीना दुखी कर देगा। और जिसका दामाद शिव जैसा हो, कितने नसीब की बात है। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है, वो सती अरे भोली भाली वो शक की मारी, न प्रभु की पहचान की। ये संदेह
राघव वन में बिठक रहे हैं, रो रहे, कहां हो जानकी, कहां हो देवी। जानकी ने पूछा, सती ने पूछा, ये कौन है? शिव ने कहा भगवान है। बोले ऐसे भी भगवान होते? भोले ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन्हें जाए परीक्षा। राम कथा जब हम कहते हैं ना, 2 दिन लग जाते हैं इस कथा को कहने में, और यहां भागवत कथा में मैं मात्र आधे घंटे में कहूंगा। सूक्ष्म में क्यों कहना है? इसलिए कहना है कि बहुत से लोग छोड़ ही देंगे, छोड़ना पाप है। सूक्ष्म में कहो। भागवत कथा का नियम है शिव कथा, राम कथा, फिर कृष्ण कथा। तो हम वही नियम करेंगे। सती गई परीक्षा लेने, बैठ गई सती बन के, सीता बन के। अरे भोली भाली वो शक की मारी, न प्रभु की पहचान की। सती लेती है परीक्षा प्रभु राम की, सती लेती है परीक्षा श्री राम की। अरे भोली भाली वो शक की मारी, ना प्रभु की पहचान की। सती लेती है परीक्षा प्रभु राम, लेती है परीक्षा श्री राम की। अरे हरि सती सीता बन के बैठ गई। अब ही होगा दूध को दूध, पानी को पानी। मेरे राघव मुस्कुरा गए, लखन कमाल हो रहा है। हो पार्वती हो सती मात सीता बन के बीच में बैठ गई। सती मात सीता बन के बीच में बैठ गई। मन हर्षा में खुशी मनावे, मन हर्षा में खुशी मनावे, राघव को खेल खिलावे। वो भोली भाली। बोरो ना मानो तो एक बात बताऊं, बोरो मत मानियो। कबो कबो आ जाए मन पे तो कहनी पड़ जाए। हमारी माता है कबो कबो ना ज्यादा चालाक समझ बोला करें खुद की तंग। हमें तो बड़ी चालाक समझ लियो, सावधानी हटियो दुर्घटना। कभी कोई बात ज्यादा बढ़े ना तो पति से कह दो, देखो जी मैं तुम्हारे समान न जानूंगी, सही है या में कोई बेइज्जती ना, वरना काम खराब है जावे ना तब वो कहेंगे अपर को चैन मने करी मैंने। काय कुछ चिल्ला रहे हो फिर? तुमने कहा मैंने करी, तो वो विवाद और बढ़ जाता है। इसलिए अनजान बन जाओ परिवार के लिए। क्या जा रहा है? भोली भाली एक बन रही है चाला, पर है भोली वास्तव में। अरे भोली भाली वो शक की मारी, ना प्रभु की पहचान की। सती लेती है परीक्षा राजा राम की, सती लेती है परीक्षा राजा राम की। अरे सती लेती है परीक्षा प्रभु। राम ने 2 ही जगह मजाक करा अपने जीवन में, और कन्हैया जी ने जगह छोड़ी ना है। सच्ची बताऊं मैं, कन्हैया ने जहां मजाक करा वहां आनंद आया होगा, और राम जी ने जहां मजाक करा वहां मर की फंद कटो होगो। सही बता रहा हूं तुम्हें। एक तो यहां मजाक करो और एक रावण की बहन के संग करो। करा था ना, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। राघव जी ने कह दिया मैं बेहया मम बंद कबारा, मैं शादीशुदा हूं वो कुआरे। मजाक ही तो। एक भगत जी आए मेरे जोहरे,
अब बोले तुम राम जी की चर्चा करो, राम ऐसे राम ऐसे। राम ने बड़ा झूठ बोला। कहा झूठ बोल रहे हो? तो एक अच्छा कुछ लोग बड़े बिल्कुल भगवान के पीछे ही पड़े भाई, मैं ढूंढते रहे कुछ मिल जाए। झूठ बोलो, कौन के संग बोलो? बोले रावण की बहन के संग ना बोलो। क्या मैं शादीशुदा हूं, वो कुंवारे। मैं बोला कब पढ़ लिए? रामायण पढ़ी है? बोले तो क्या है? मैं बोला स्वरूपनखा ने क्या कहा राम जी से? कभी रामायण पढ़ो। स्वरूपनखा ने कहा है देखो मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे माँ बाप ने बहुत से वर्ग देखे पर मेरे लायक कोई मिला नहीं, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे ही सौंप दी कि तुझे जो अच्छा लगे कर लेना। जबकि असल बात क्या है, ये शादीशुदा है ना? शादी हो गई थी, पति को मार दिया। तो ये बोलती ना मैं शादीशुदा हूं, पति मार दिया, झूठ बोला ना इसने। मतलब शादीशुदा होके भी खुद को कुंवारी बना रही। मैं तो हाँ मैं शादी वादी ना भैया। तो राम जी ने यही तो कहा जैसी तुम हो वैसा ही वो बैठो पल्ला। अगर तुम शादीशुदा होकर के कुंवारी हो तो शादीशुदा है कि बेवकुआर हो ही है, क्योंकि शादी के बाद मेरे संगे यहां को चलो आयो। तो जैसी तुम वैसे। अब राम जी ने कहा झूठ बोल दो जानो। बेचारी को उतरवाने परे पने। तो प्रभु मजाक नहीं करते ना, राम बड़े गंभीर है। राम कृष्ण तो एक हैं अंतर नहीं नमेश, इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। ये गंभीर बहुत है, और गंभीर के साथ गंभीर ही बात करो ना। सती तो बैठ गई मजाक करने। राम जी गए और राम जी ने प्रणाम किया। प्रणाम माता। हाँ प्रणाम क्यों किया भैया? परीक्षा जो लेता है वो गुरु है, परीक्षा जो देता है वो चेला है। राम जी इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, तुम मेरी गुरु और मैं तुम्हारा चेला। लेकिन एक बात बताऊं क्या? बोले ऐसे भी पथ तुम न चूमा करो, अकेली न जंगल में घूमा करो, बन के निवासी तुम्हें ले जाएंगे भोले बाबा अकेले ही। सारा एड्रेस बता दिया, सब बता दिया ना, मैं तुम्हें पहचान गया, भोले की पत्नी हो, ऐसे है वैसे है, तुम यहाँ के लिए काहे को बैठी हो? कोई जंगली जानवर लेगा, बाबा को का होगा? सती बोली मर गई, पहचान ली। हे भगवान अब क्या करूं? अब उठ के भागी। राम जी बोले क्यों भाग रही हो? तीर तो चल गया। चारों तरफ राम नजर आ रहे हैं, जानकी नजर आ रही हैं, लक्ष्मण नजर आ रहे हैं। सती ने कहा हे भगवान